हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं संज्ञा, सर्वनाम और कारक। यही तीनों को बात करेंगे क्योंकि ज़्यादा समय नहीं रहा और आज ही एग्ज़ाम है। तो हम सबसे पहले ये तीन टॉपिक को जान जाएंगे। जब ये तीन टॉपिक को जान जाएंगे तो आपको कभी भी दिक्कत आने वाला नहीं है। तो सबसे पहले हम संज्ञा देखेंगे, उसके बाद सर्वनाम और कारक देखेंगे। देखिए यहाँ पे हम स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं संज्ञा देखते हैं। देखिए संज्ञा, देखिए सबसे मेन है कि आखिर संज्ञा होता क्या है, सबसे पहले यही जानेंगे। देखिए संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। ऐसे में समझ लीजिए संसार में प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई नाम है, उन सभी चीज़ क्या है? संज्ञा है। संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, तो संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। एक में देखिए व्यक्तिवाचक। पहले जान जाते हैं व्यक्तिवाचक है आखिर क्या। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा वैसे संज्ञा को कहते हैं जिसे में किसी भी व्यक्ति का नाम हो, या कोई भी व्यक्ति, मतलब किसी भी व्यक्ति, खास व्यक्ति हो, या किसी का नाम हो, या कोई भी वस्तु जो दुनिया में एक ही हो। चाहे जैसे में एग्जाम्पल के थ्रू जानेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। ऐसे तो परिभाषा पूछने वाला नहीं है तो हम उतना क्यों जाने। पहले जैसे में देख लेते हैं राम। जैसे में यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिया है, राम, गांधी। देखिए राम खास नाम है, गांधी। ऐसे भी जाने तो कोई भी वस्तु है जिसका नाम हो। जैसे में हम बता देते हैं मोबाइल है तो मोबाइल नहीं हो जाएगा, मोबाइल का जो कंपनी है वह, जैसे में सैमसंग, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। जिसमें कलम है तो कलम व्यक्तिवाचक नहीं होगा, कलम के जो नाम होगा वह व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे नदी के नाम है गंगा, तो कौन सी हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कुछ भी चीज़ हो पहले उसके नाम क्या गो होता है वह भी जान सकते हैं, तो कौन सी संज्ञा हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे में देश है तो बहुत सारे देश, तो देश नहीं, वही अगर भारत रहता तो क्या हो जाता? व्यक्तिवाचक। चाहे अमेरिका, तो एक ही देश ना है। दुनिया में कोई भी वस्तु जो एक हो, जैसे ताजमहल, ताजमहल क्या को है? एक ही है, तो वो सब क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। आपको समझ में आ गया होगा, अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब देखिए जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा वैसे संज्ञा को कहते हैं जो पूरी जाति का बोध कराता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू जानेंगे। जैसे गाय, गाय कहने का मतलब कौन गाय? नर गाय की मादा गाय। घोड़ा कहने का मतलब कौन गाय? नर घोड़ा की मादा घोड़ा। जैसे में मनुष्य, तो कौन मनुष्य? जैसे कलम, तो कौन कलम? देश, तो कौन देश? नदी, तो कौन नदी? ऐसे में मतलब अपने आप से पूछेंगे कि कौन नदी, तो वो सब मतलब अलग हो जाए, मतलब बहुत सारे आ रहे हैं मन में, तो वो सब क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा। जैसे कुर्सी, तो कौन कुर्सी? कौन कंपनी का कुर्सी? तो ये सब जातिवाचक में आ जाएगा। समझ में आया? जैसे में शहर, तो पूछेगा कि शहर, तो आपके मन में आएगा कि कौन सा शहर, पता ही नहीं चल रहा कि कौन शहर है, तो बहुत सारे एक ही बार में आ जाएगा, तो वो जातिवाचक में आ जाएगा। समझ में आ गया होगा अच्छा से। अब जानते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा वैसे संज्ञा को कहते हैं जिसमें खाने वाली वस्तु ऐसा हो सकती है, या नाप या तौल करने वाली वस्तु, या लिक्विड पदार्थ में हो। जैसे बहुत सारे हैं, दूध, घी, मक्खन, ये सब है लिक्विड पदार्थ में, और खाने वाली वस्तु ये सब है। इसमें वजन वाला भी हो सकता है, जैसे में बालू, गिट्टी, ईंट, यह सब भी हो सकता है, क्योंकि इसको नापा या तौला जाता है। चाहे आलू भी हो सकता है। समझ रहे हैं? ये सब किस में आ जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा में। आप समझ गए होंगे। नमक ही सब ही आ जाएंगे द्रव्यवाचक संज्ञा में। अब है चौथा है समूहवाचक संज्ञा। क्या है? समूहवाचक संज्ञा। देखिए समूहवाचक संज्ञा वैसे संज्ञा को कहते हैं जिसको समूह का बोध करा रहा है। जैसे में फौज कह रहे हैं, तो फौज एगो फौज नहीं, बहुत सारे फौज आपके माइंड में आ रहा हो। सभा, देखिए पूछेगा सभा कौन सी मतलब संज्ञा, तो सभा कह रहे हैं तो एक। जैसे में दल, अंगूर, अंगूर का मतलब एक अंगूर आपके मन में थोड़े ना आ रहा होगा, बहुत सारा आ रहा होगा। तो ऐसे सब क्या हो जाएंगे? समूहवाचक। टीम, दल, ये सब क्या हो जाएगा? समूहवाचक हो जाएंगे। अब देखिए 5वां है भाववाचक संज्ञा। क्या है? भाववाचक। देखिए भाववाचक संज्ञा वैसे कहते हैं जिसे भाव से पता चल जाएगा, जैसे दशा, रूप, रंग, ये सब से पता चल जाएगा, वह क्या हो जाएगा?
भाववाचक से, जैसे ऊंचाई, ऊंचाई तो आपको पता ही नहीं चला कैसे, तो ये सब कटाई, अच्छाई, ये सब हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा आपको। अब चलते हैं, संज्ञा तो आप देख लिए। अब यहाँ पे चलते हैं, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको दिक्कत लग रहा है तो कमेंट कर सकते हैं जल्द से जल्द, नहीं तो वीडियो को पीछे करके आप देख लीजिए। संज्ञा में हमको नहीं लग रहा है कि अब दिक्कत होने वाला है। अब देखिए हम सर्वनाम देखते हैं और यहाँ पे कारक देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे सर्वनाम यहाँ पे है, तो सर्वनाम देखो क्या होता है, जो भी संज्ञा के स्थान पर आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, या संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होता है जो भी शब्द, वो क्या होता है, सर्वनाम होता है। अब जानेंगे कि देखिए सर्वनाम के कितने भेद है। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए फर्स्ट यहाँ पे कौन सा है, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट है पुरुषवाचक। क्या है, पुरुषवाचक। आपने पढ़ा होगा संस्कृत में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष नहीं पढ़े हैं, उसी टाइप का समझिए, एक तरह से उसी टाइप का है। देखिए उत्तम पुरुष तो आप पढ़े होंगे, मध्यम पुरुष भी पढ़े होंगे, प्रथम पुरुष जो है ना उसी को बोलते हैं अन्य पुरुष। 3 गो पुरुष हो गया तो पुरुषवाचक। देखिए उत्तम पुरुष में आप संस्कृत में ही पढ़ेंगे, मैं, हम सब, चाहे हम लोग, चाहे हम दोनों, ये सब पढ़े हैं, वही सब है यहाँ पे। उत्तम पुरुष तो लास्ट वाला संस्कृत में जाएंगे, मध्यम पुरुष तो तू, तुम दोनों, तुम लोग, और हो सकता है इसमें, हम 2 ही 3 गो इसमें लिखे हैं, और सारे बहुत सारे हो सकते हैं अन्य पुरुष में, जिसके वह, वे दोनों, वे लोग, ये सभी सब में हो सकते हैं, आप यहाँ पे देख रहे होंगे। अब आता है पुरुषवाचक, तो आप समझ गए होंगे। ऐसे भी पूछा पुरुषवाचक के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, यहाँ पे आप देख रहे होंगे। अगला है यहाँ पे निश्चयवाचक। क्या है, निश्चयवाचक। देखिए निश्चयवाचक कहने का मतलब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। निश्चय मतलब निश्चित ही काम करेंगे, तो 2 गो होता है, यह चाहे वह, यह वह, निश्चय। आपको दिख रहा होगा निश्चय, अच्छा से निश्चय में क्या हो जाएगा, यह वह। पूछे कोई भी यहाँ पे वाक भी दे सकता है, उसमें यह वह आ गया तो आप आँख मूंद के मार दीजिएगा निश्चयवाचक सर्वनाम, आपका सही हो जाएगा। अब अगला है अनिश्चय। क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए अनिश्चयवाचक आपको ध्यान में आ रहा होगा, अनिश्चय मतलब निश्चय नहीं करेगा, तो निश्चय नहीं करे, कोई मतलब आपको निश्चित हो रहा है कि कौन, पता ही नहीं चला। कोई का मतलब कुछ, कितना कुछ, आपको तो ये भी नहीं, किसी का मतलब कौन है, आदमी का पता नहीं, अनिश्चित हो रहा है, तो वो अनिश्चयवाचक हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा अच्छा से। अब अगला है प्रश्नवाचक। आप तो यहाँ पे जान ही जाएगा, प्रश्न मतलब कौन, क्या, कब, कहाँ, कैसे, ये सभी आ जाएंगे, ये इसमें समझ में आ रहा होगा। और हो सकता है एग्जाम्पल इसमें। अब देखिए संबंधवाचक। संबंधवाचक में क्या आता है, जो, वह, जिसे, उसे, जो, सो, बहुत सारे और आ सकते हैं। समझ रहे होंगे ये सब। संबंधवाचक में समझाने की ज़रूरत नहीं है, प्रश्नवाचक में समझाने की ज़रूरत नहीं है। ये सब जैसे में वह नहीं आएगा, वह जिसे आएगा, 2 गो रहेगा, वह आ जाएगा तो निश्चयवाचक में आ जाएगा, वह जिसे आ जाएगा तो संबंधवाचक में। और लास्ट है निजवाचक। बहुत सारे बच्चे को निजवाचक समझ में नहीं आता है, तो देख लीजिए निजवाचक का मतलब होता है निजी। निजी समझ रहे हैं, निजी मतलब नहीं होता है, निजी मतलब खुद का, खुद मतलब स्वयं, यानी स्वयं का बोध जहाँ पे करा दे वो निजवाचक। नहीं बोलते हैं कि ये निजी सामान है, यानी कि मेरा सामान है, तो वैसे सब होता है। तो जैसे में हो गया अपने आप ही, स्वयं, खुद, यह सब क्या हो जाएगा, निजवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निजवाचक। अब चलते हैं यहाँ पे कारक देख लेते हैं। क्या देखते हैं, कारक। अब देखिए कारक एक भेद पहले देख लेते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। अब देखिए कर्ता है, कर्म है, बहुत सारे यहाँ पे है। तो देखिए इसमें इसका जो है, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को। देखिए करण से है जुराब। जुराब समझ रहे होंगे, जुराब होता है, जैसे जुराब कहने का मतलब है कि यहाँ पे जैसे वह कलम से लिख रहा है, तो कलम से कैसे लिखेगा, जुराब रहेगा तब ना, तो वैसे वाला सब क्या हो जाता है, करण कारक हो जाता है। और संप्रदान देख ली, को के लिए है,
अपादान शेष, जहाँ पे ये सब आ जाएगा अलगाप, जैसे वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं तो ये अपादान हो जाएगा, क्या है कि अलग हो रहा है। संबंध, संबंध है काके की, जहाँ पे काके की आ जाएगा, कोई भी वाक भी रहेगा काके की आ जाएगा तो आंख मूंद के मार दीजिएगा संबंध। ये अधिकरण बहुत ही बार इसमें आया हुआ है। तो मैं पर, जैसे टेबल पर किताब है, पर आ गया उसमें तो अधिकरण हो जाएगा। संबोधन, ये वाला आप ध्यान में रख लीजिए, जितना जल्दी याद रख लीजिएगा उतना ही आपके लिए बेटर है। आपको कैसे लगी ये वीडियो आप कमेंट कर सकते हैं, अच्छे लगे हैं तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हिंदी जितना भी एग्ज़ाम होने वाला है सभी का फिर से यहाँ पे अपलोड होगा। यहाँ पे आंसर की आप यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे एग्ज़ाम हुआ है उस सभी का अपलोड हो चुका है, आपने अभी नहीं देखा तो जाकर आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।